हेलो गाइज, ये क्वेश्चन जेई मेन 2019 के 10th जनवरी शिफ्ट 2 में क्वेश्चन आया हुआ है हमारा। ओके, और क्वेश्चन है समीशन फ्रॉम आर इक्वल टू 0 to 25 50 सी आर इंटू 50 माइनस आर सी 25 माइनस आर इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ 50 सी 25, देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ के। ओके, तो ये एक्सप्रेशन गिवन है, ऐसे में के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो इसका हम पहले लेफ्ट साइड कंसिडर करके चलते हैं। तो लेफ्ट साइड है हमारी समीशन आर इज इक्वल टू 0 to 25 50 सी आर इंटू 50 माइनस आर सी 25 माइनस आर। ओके, तो अगर हम डेफिनेशन देखें एनसीआर की, तो ये होता है एन सी आर इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक, अब इस डेफिनेशन की हेल्प से इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। सो ये हो जाएगा समीशन आर इज इक्वल टू 0 to 25 50 सी आर, ये हो जाएगा 50 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई आर फैक्टोरियल इंटू 50 माइनस आर फैक्टोरियल इंटू 50 माइनस आर फैक्टोरियल होल डिवाइडेड बाई 25 माइनस आर फैक्टोरियल इंटू 50 माइनस आर माइनस 25 माइनस माइनस प्लस आर फैक्टोरियल। ठीक, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए ये माइनस आर इस प्लस आर से कैंसिल, ये 50 माइनस आर फैक्टोरियल 50 माइनस आर फैक्टोरियल से कैंसिल। तो अब जो गिवन एक्सप्रेशन है नंबर्स हैं उनको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख लेते हैं। तो आर इक्वल टू 0 to 25 50 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 50 माइनस 25 दैट इज 25 फैक्टोरियल इंटू ये दैट इज 25 माइनस आर फैक्टोरियल एंड द रिमेनिंग इज 1 अपॉन आर फैक्टोरियल। ठीक, अब इसमें देखिए हम अपनी तरफ से एक 25 फैक्टोरियल को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, अब ये ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, तो देखिए अगर हम इन टर्म्स को कंबाइन करें 50 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 20 फैक्टोरियल इंटू ये 25 फैक्टोरियल, तो इसको हम लिख सकते हैं 50 सी आर। ओके, क्योंकि सेपरेटली अगर हम देखें 50 सी 25 इसकी वैल्यू क्या होगी, ये हो जाएगा 50 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 25 फैक्टोरियल इंटू 50 माइनस 25 दैट इज 25 फैक्टोरियल। तो ये जो तीनों एक्सप्रेशन हमने समीशन से बाहर ले सकते हैं क्योंकि आर पे डिपेंड नहीं कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा 50 सी 25 समीशन आर इक्वल टू 0 to 25 फैक्टोरियल होल डिवाइडेड बाई आर फैक्टोरियल इंटू 25 माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक, सो दिस इज इक्वल टू 50 सी 25 समीशन फ्रॉम आर इज इक्वल टू 0 to 25, और इसको हम लिख सकते हैं 25 सी आर अगेन बाय द डेफिनेशन ऑफ एनसीआर। ओके, अब ये क्या है, ये है हमारा, देखिए इसको अगर हम एक्सपेंड करें सेपरेटली तो ये होगा कुछ इस तरीके से 25 सी 0 प्लस 25 सी 1 प्लस अप टू 25 सी 25। तो ये क्या है, सभी कोफिशिएंट का सम है, बाइनोमियल कोफिशिएंट का सम, और इसका हमारे पास फॉर्मूला होता है कि अगर एन सी 0 प्लस एन सी 1 प्लस अप टू एन सी एन हो तो उसका जो कोफिशिएंट का जो सम है वो होगा 2 to the पावर n, और इस केस में n की वैल्यू क्या है 25, तो इसका जो सम है वो हो जाएगा 50 सी 25 इंटू 2 to the पावर 25, क्योंकि जो n की वैल्यू वो है यहाँ पे 25। ठीक, तो ये इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म आ गई। ये तो RHS था हमारा। अब इसको अगर हम कंपेयर करें RHS के साथ, तो RHS में है k इंटू 50 सी 25, तो देखिए 50 सी 25 ऑलरेडी यहाँ पे है, तो कंपेयर करने पे हमें क्या मिलेगा यहाँ से, k इज इक्वल टू ये आ जाएगा 2 to the पावर 25। ओके, ये हमें फाइंड आउट करना था। सो देयरफॉर द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ k इज A option, that is 2 to the power 25. Here the question is given that summation of 20 and I equals to 1, 20c I minus 1 by 20c I plus 20c I minus 1 whole cube equals to k by 21. Then the value of k equals to, here this is the question given that here we need to find the value of k here. Okay, here we can see there is one formula, that is NCR plus NCR minus 1 equals to n plus 1 CR. So let's see the question here. Summation of 20 I equals to 1 TC I minus 1 by 20 CI plus 20 CI minus 1 whole cube equals to k by 21 here. Okay, the next step, that is here we can see summation of 20 I equals to 1. Okay, here n equals to 20. Okay, in the place of 20 now we can write n here, so that nci minus 1 by nci plus nci minus 1 whole cube. Okay, here
we all know that the T summation of I equals to 1 NCI minus 1 by, here we can see NCR plus NCR minus 1. Here we can see the same formula here, so that we can get here N plus 1 C I whole cube here. Okay, the next step we can see that T summation of I equals to 1. Here NCI minus 1, we can get that N factorial by I minus 1 factorial into N minus I plus 1 factorial by N plus 1 C I, so that we can get here N plus 1 factorial by plus 1 minus I factorial into I factorial, okay, to whole cube. Here we can see N plus I plus 1 factorial, N plus 1 minus I factorial get cancelled here, so that the next step we can go, that is I minus 1 here. Okay, here we can see N plus N factorial by, here we can get that N factorial and N plus 1 factorial, so that we can get that N plus 1 here. Okay, here see I minus factorial by I factorial, that we can get, that is I here cube. Okay, 20 summation of I equals to 1 I cube by N plus 1 whole cube. Here we can see N plus 1 whole cube, this is a constant term, so that we can get this outside, so that 1 by N plus 1 whole cube. Here summation of 20 I equals to 1 is I cube, and the next step we got, that is 1 plus N minus 1 whole cube. Here it is 1 cube plus 2 cube plus 3 cube plus 4 cube, and it goes on 20 cube here. Okay, and we all know that the sum of the cubes, that is N plus 1 by N whole square, the formula, that is, okay, here the value of N equals to 20, so that we get 21 whole cube. Here we get 20 into 21 into 20 by 2 whole square. Okay, so that we can see 21 into 20 whole square by 2 square by 21 whole cube. Here we can see 21 cube, and here 21 square get cancelled, and the next step, that is 21 into 20 by 2 whole square by 21 cube. Okay, here we can see 21 cube, and here 21 square get cancelled, so that 2 ones 2 tens here. Okay, here we get 10 square as 100 by 21 here. Okay, 100 by 21. Here we can see the question, that is the whole equation equals to k by 21. Here we get 21 here. Here we get the value of k also, so that we can see k equals to 100. Okay, let's see the options here. Here we can see option 3 is the right option. After solving this, we get k equals to 100. That's it. Thank you. A man X has 7 friends, 4 of them are ladies and 3 are men. His wife Y also has 7 friends, 3 of them are ladies and 4 are men. Assume X and Y have no common friends. Then the total number of ways in which X and Y can throw a party inviting 3 ladies and 3 men, so that 3 friends of each of X and Y are in the party. तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो हमारे पास में X है, X के फ्रेंड्स क्या है इसे, X के 3 मैन फ्रेंड्स हैं, तो ऐसा आएगा 3X मैन, एंड सिमिलरली 3 वुमेन है, तो आएगा 3X लिया लेडीज के लिए हम L यूज कर लेते हैं. सिमिलरली Y के फ्रेंड्स में क्या है, ओह सॉरी यहाँ पे 3 नहीं है, 4 लेडीज है, बिकॉज X के फ्रेंड में 4 लेडीज है एंड 3 मेंस है. सिमिलरली Y के केस में क्या है, Y के केस में Y ऑल्सो हैज 7 फ्रेंड्स, 3 of them are ladies, तो 3 of them are ladies, तो मीन्स 3YL
और 4 ऑफ देम आर मैन, तो 4y मैन। अब एक पार्टी थ्रो करनी है जिसमें 3 लेडीज और 3 मेंस को इनवाइट करना है और x और y दोनों के 3 फ्रेंड्स होने चाहिए, ठीक है। तो अब पहले तो हमें टोटल नंबर ऑफ केसेस देखने होंगे, वो कैसे होंगे। तो सबसे पहले केस 1 क्या पॉसिबल हो सकता है, केस 1। तो केस 1 में ऐसा हो सकता है कि x क्या हो, 3 मेंस को इन्वाइट कर ले और y 3 वुमेन्स को इन्वाइट कर ले। तो एक केस हो जाएगा, यहाँ से क्या देंगे 3xm हो जाएगा, 3x मैन एंड वुमेन्स वाली साइड से क्या हो जाएगा, वुमेन वाली साइड से क्या होगा, 3 मैन होंगे उस केस में, तो 3y मैन। ओके, नाउ केस सेकंड क्या हो सकता है कि लेट्स से जो x है वो 2 मेंस को इनवाइट करे, एक वुमेन को इनवाइट करे, तो 2 टाइम्स ऑफ 2x मैन हो गए, एक हो जाएगा 1x लेडी। तो अब एक लेडी ही इनवाइट कर चुका है और हमें पता है 3 मेंस और 3 लेडीज को इनवाइट करना है, तो y क्या करेगी, तो y एक 1y मैन इनवाइट होगा एंड 2y लेडीज इनवाइट होंगी। नाउ उसके थर्ड केस क्या हो सकता है कि हो सकता है जो x है वो एक ही मैन को इनवाइट करे, तो ओनली x मैन इनवाइटेड हो, एंड देन हो सकता है 2 टाइम्स ऑफ x लेडी इनवाइटेड हो, तो अब 2x लेडी हो जाएंगे उस केस में इनवाइटेड, क्योंकि 3 फ्रेंड्स तो x के भी होने चाहिए, तो 2x लेडी। अब 2 लेडीज इनवाइटेड है तो क्या कर सकती है, y ओनली एक ही लेडी को इनवाइट कर सकती है, तो ओनली y लेडी, 1y लेडी। और मैंस कितने होंगे, यहाँ पे ओनली 1 मैन है तो 2y के फ्रेंड्स मैन होंगे। नाउ लास्ट केस में क्या हो सकता है कि हो सकता है कि जो x है वो सिर्फ क्या बोलते हैं लेडीज को इनवाइट करे, तो 3 टाइम्स ऑफ x लेडी, मतलब 3 x लेडीज को उसने इनवाइट किया। एंड सिमिलरली y क्या कर सकते हैं, y 3 मैंस को इनवाइट करेगा इन दैट केस, तो 3y मैन। अब हम टोटल केसेस देखते हैं, लेट्स सी। तो 3x मैन कैसे इनवाइट कर सकते हैं, टोटल कितने मैंस हैं, x के फ्रेंड है 3, तो 3c3। ओ यहाँ पे एक मिस्टेक हुई है, अगर यहाँ पे 3xm है तो यहाँ पे 3yl होगा, सॉरी 3yl या 3yl। अब यहाँ पे लेडीज कितनी है, अगेन 3c3 इज, और यहाँ पे दूसरा केस में क्या होगा 2xm, तो मीन्स 3 मेंस में से 2 चूज करने हैं, तो 3c2 इंटू 4 लेडीज में से एक लेडीज चूज करनी है, तो 4c1 x के लिए। अब y के लिए 3 लेडीज में से 2 लेडीज चूज करनी है, तो 3c2 इंटू 4c1, 4 में से एक मैन चूज करना है, इट इज इक्वल टू। नाउ अब एक मैन चूज करना है तो 3 मैंस में से एक चूज करने का वे 3c1 इंटू 4c2 इंटू अगेन y के लिए भी सेम प्रोसेस, एक लेडीज चूज करना 3c1 और 2 मैन चूज करना 4c2, अगेन 3 लेडीज चूज करना x के लिए 4c3 इंटू y के लिए 3 मैन चूज करना 4c3, तो 3c3 इंटू 3c3 कितना हो जाएगा, इट इज 1 इंटू 1 इज 1, 3c2 is 3, 4c1 is 4. So 4 into 3 is 12, 12 into 12 is 20, 12 into 12 is 144. Then 3c1 is 3, 3c1 is 3. What is 4c2? So 4c2 is 6. So 6 into 3 is 18 and 18 into 18 is 324. And what is 4c3 into 4c3? It is 16. तो ये हमारे टोटल केसेस हैं, तो इन सबका जो सम हो जाएगा, सम क्या होगा, if you do sum, so total is equal to, यही 4 cases possible है only, तो 144 plus 4 8, 8 and 8 plus 6 is 14, sorry 4 plus 14 plus 1 is 15, so this is 15. Now 4 plus 1 is 5, 5 plus 2 is 7, 7 plus 1 is 8 and then 3 plus 1 is 4. तो टोटल हमारे पास में कितने केसेस पॉसिबल हैं, 485. सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 485. सो ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट.